मानस का जो जीवन दर्शन है, व्यवहार और परमार्थ, इन दोनों का सामंजस्य जीवन में कैसे हो, इस संदर्भ में श्री रामचरितमानस का क्या संदेश है, क्या संकेत है, यह बताया जाएगा। तो अब यह तो प्रसंग ऐसा है, श्री रामचरितमानस की आदि से अंत तक व्याख्या की जाए तो भी पूरी तरह से उसे सही अर्थों में स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, किंतु एक सूत्र के रूप में यह कह सकते हैं कि राम राज्य के रूप में पुराणों में, हमारे समस्त साहित्य में राम कथा के संदर्भ में राम राज्य का स्मरण किया गया। और इस युग में भी महात्मा गांधी ने राम राज्य का आदर्श सामने रखा। एक सुखद संयोग है कि आज उनका जन्मदिन भी है। क्या है ये राम राज्य? राम राज्य का आदर्श क्या है और उसका सूत्र इसी पंक्ति में बहुधा ये दिखाई देता है। तो अनेक देशों की उन्नति होती है, किसी जाति विशेष की उन्नति हो जाती है, अथवा कुछ व्यक्तियों की उन्नति हो जाती है, पर वो उन्नति जो है एकांगी होती है। कुछ लोगों के लिए वो कल्याणकारी होती है, तो अन्य लोग उस स्थिति से दुखी भी हो सकते हैं। और अगर मानव जीवन के समग्र आदर्श या मानव जीवन की परिपूर्णता क्या है, तो उसको साकार चरितार्थ करके हमारे प्रभु श्री रामभद्र ने कर दिया। और वो भगवान श्री राम का जो अवतार है, वो किसी एक पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जिसको समग्र जीवन दर्शन कह सकते हैं, वह श्री राम के चरित्र में ही साकार हो रहा है। और इस पंक्ति में गुरु वशिष्ठ ने इसी की ओर संकेत किया। कौनों ने कहा कि जो व्यक्ति है, जैसे उनके रूप रंग अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, इसी प्रकार से दिखाई देता है कि अधिकांश लोग असंतुलित हो जाते हैं, एक दिशा में एक ओर वो झुक जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नीति ही समाज के लिए सबसे महत्व की वस्तु है, नीति के माध्यम से ही समाज का निर्माण हो सकता है, नीति के माध्यम से ही समाज में शांति और सुव्यवस्था स्थापित की जा सकती है। और दूसरी ओर कुछ जो भक्त हृदय है, संत हृदय है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, नीति नहीं, व्यक्ति के जीवन में प्रीति की आवश्यकता है। प्रीति से बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है। तो जो नीतिज्ञ होते हैं वो हृदय से कभी किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते, और जो प्रेमी होता है वो नीति की चतुराइयों में उसकी कोई रुचि नहीं होती। और इसी प्रकार से स्वार्थ और परमार्थ भी परस्पर विरोधी है। माना जाता है कि जो स्वार्थी होता है वह परमार्थ तत्व को नहीं पा सकता, और जो परमार्थ तत्व की दिशा में अग्रसर होता है उसे तो स्वार्थ का त्याग करना ही हो। आपने कबीरदास जी को प्रसिद्ध दोहा सुना होगा। कबीरदास जी को एक लक्ष्य की ओर बढ़ते देख करके कुछ लोग उत्साहित हुए, हम भी आपके साथ चलें। और जब भीड़ एकत्र होने लगी तो कबीरदास जी ने जो वाक्य कहा वो बड़े महत्व का था। कबीरदास जी के हाथ में एक मशाल थी, और उस मशाल को उन्होंने देखा तो पूछा, महाराज यहाँ जहाँ जाना है वहाँ अंधेरा है कि आप मशाल जलाए हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मशाल प्रकाश के लिए नहीं, कब के लिए है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर भूखे आप न रहे चले हमारे साथ।
पहले इस मसाल से तुम थोड़ा सा भाग लेकर के अपने घर को जला दो, फिर मेरे साथ चलो। उसका तात्विक अर्थ स्थूल घर को जला देने से नहीं है। इसका अभिप्राय है कि जब तक तुम संसार की वस्तुओं से ही जुड़े हुए हो, उन्हें ही पाने की व्यग्रता तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, तब तक तुम परमार्थ पथ पर चलने के अधिकारी हो। किंतु भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा जिस राम राज्य की स्थापना की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, नीति और प्रीति दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु पूरक। और इसी प्रकार से परमार्थ और स्वार्थ भी परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी। और इसी को उन्होंने अपने चरित्र की घटनाओं के द्वारा हम सबके लिए सुलभ बना दिया। इसी संदर्भ में उस प्रसंग की चर्चा की गई थी, पूरे रामायण की चर्चा तो संभव नहीं थी। वह प्रसंग है जहाँ पर मिथिला में भगवान श्री राम का विवाह होता है। तो विवाह जो है वह स्वार्थ का ही प्रसंग होता है। विवाह श्रृंगार है, विवाह जो है उसके साथ भोग और काम की वृत्ति जुड़ी हुई है, और मनुष्य स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर के ही विवाह करता है। अब अगर मिथिला में भगवान श्री राम का विवाह हुआ तो ऐसा लगता है विवाह में जैसी विधियां होती हैं, जो कुछ होता है वो उस विवाह में भी सामने है। किंतु अगर आप गहराई से विवाह के पूरे प्रसंगों पर दृष्टि डालेंगे तो आपको यह प्रतीत होगा कि नहीं, यह विवाह केवल जैसा बाहर से दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं है। इस विवाह का रहस्य तो बहुत के अंतराल में बैठने पर ऐसा लगता है कि एक ही प्रसंग है। नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, इन तीनों का सामंजस्य प्रभु ने प्रस्तुत कर दिया। अब उस संदर्भ पर इसमें जो चर्चा चल रही थी, आज बहुत से लोग नए हैं जो नित्य नहीं आ पाए हैं, उनके लिए तो समस्या होगी। फिर भी मैं चेष्टा करूंगा कि वो बात सब लोग समझ सकें। धनुष टूटने के बाद गोस्वामी जी ने ये कहा कि धनुष अंधकार है और समाज में अंधकार को मिटाने की आवश्यकता है। और जितने लोगों के मुंह से सुनिए वो यही तो चेष्टा कर रहे हैं कि समाज का अज्ञान दूर हो, अंधकार दूर हो, बुराई दूर हो। पर वो बुराई क्यों नहीं दूर हो पाती? इसका एक संकेत श्री लक्ष्मण और भगवान राम के संवाद में सामने आता है। भगवान राम ने प्रातः काल लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण देखो सूर्य निकला है। तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, ये सूर्य को निकल आया है पर दूसरे सूर्य की आवश्यकता है। क्यों? उनका धनुष का घोर अंधकार जनकपुर में छाया हुआ है और उस अंधकार को दूर होना चाहिए। ब्रह्म ने मुस्कुरा करके लक्ष्मण की ओर देखा, तुमने देखा नहीं उस अंधकार को दूर करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हैं। अनगिनत राजा आए हुए हैं, अनगिनत दैत्य भी आए हुए हैं और सब उस धनुष के अंधकार को ही तो दूर करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं प्रभु, इनके लिए संभव नहीं है कि ये अंधकार दूर कर सके। और उसके लिए लक्ष्मण जी ने एक दृष्टांत दिया। प्रभु, दिन में एक सूर्य उदित होता है और अंधकार दूर हो जाता है, और रात के समय आकाश में देखिए तो लगता है कि प्रकाश के कितने केंद्र, सारा आकाश ही प्रकाश, तारे जो दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि सारे आकाश में अनगिनत तारे प्रकाश लेकर के एकत्र हैं। पर इतना होते हुए भी रात का अंधकार दूर नहीं होता। अकेला सूर्य का अंधकार दूर कर देता है।
तो ये जो राजा आए हुए हैं ये तो हारों वारों की तरह है, बहुत में तो चंद्रमा की तरह मान ले, लेकिन आपकी भुला का सूर्य ही अंधकार दूर कर सकता है। नृप सब नखत करें उजियारी, तार सकन चापतम भारी। लक्ष्मण जी ने जो वाक्य कहा इसमें संकेत क्या है? प्रश्न यह है कि दिन में एक सूर्य अंधकार को दूर कर देता है और रात्रि में इतने तारे और चंद्रमा मिलकर के भी अंधकार क्यों नहीं दूर कर पाते? और इसका उत्तर यही है। कविता के उत्तर के अर्थ में लीजिएगा, कहा कि सत्य उसको विज्ञान से न जोड़िएगा कि आप कह देंगे कि वो बड़े दूर हैं, उनका प्रकाश में नहीं पहुंचता, ये सब उत्तर पहुंचते हैं। पर जो प्रेरणा हमें जीवन में इससे ले सकते हैं उसको काव्य की भाषा में कहें तो लक्ष्मण जी का तात्पर्य है कि सत्य तो ये है कि चंद्रमा और तारे भले ही वो प्रकाश लेकर के आए हों, पर इनमें से कोई सच्चे हृदय से नहीं चाहता कि अंधेरा मिट जाए। क्यों? कभी जानते हैं कि अंधेरा मिट जाएगा तो हम चमकेंगे कहाँ, इसलिए अंधेरा भी बना रहे और हम चमकते हुए। तो जब जितने प्रकाश देने वाले हैं उनको अंधकार से अधिक दूर करने की चिंता अपने को चमकाने की है, तो नहीं तो हम सबके जीवन कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो प्रकाश की बात कर रहा है वो कहीं न कहीं अपने ही अहम को तो उसके मन में, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति हो समस्या सुलझा रहा हो और आप उसके विरोधी हैं, तो आपको ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि समस्या सुलझ रही, पर चिंता ये होती है कि समस्या इससे जितनी उलझे उतना अच्छा। और हम लोग सोच रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है, बहुत ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो सचमुच अंधकार को और बुराई को पूरी तरह मिटाना चाहता हो, अपने व्यक्तिगत अहंकार को अपने कोई व्यक्ति लोगों के सामने स्थापित करना चाहता है। और वो जो दृष्टि है, मनो लक्ष्मण का तात्पर्य यही था कि महाराज जब तक ये दृष्टि बनेगी, और यह हर जीवन के हर क्षेत्र का सत्य है। जिस क्षेत्र में भी, चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई वकील है, या जीवन के जितने क्षेत्र हैं उनमें हम आधे मन से बुराई से लड़ते हैं और आधे मन से बुराई को बचाए रखना चाहते हैं। डॉक्टर ये तो चाहेगा कि रोगी अच्छे हो जाए, पर डॉक्टर ये तो नहीं चाहेगा कि रोग बिल्कुल मिट जाए। तो बड़ी समस्या है। रोगी अच्छा होगा तो उसको यश मिलेगा, धन भी मिलेगा, पर अगर बिल्कुल संसार से रोग ही मिट जाएगा तो बेचारे के लिए समस्या हो जाएगी कि उसकी आजीविका कैसे चलेगी। तो एक और वो केवल कोई डॉक्टर साहब बैठो अपने लिए नहीं समझ लेंगे, तो हर क्षेत्र की बात है। एक विद्वान व्यक्ति क्या चाहेगा? एक विद्वान व्यक्ति ये चाहेगा कि लोग जो है ना समझ बने रहे, और उसके लिए जन है संस्कृत साहित्य में सबकी जीविका अलग अलग होती है। ये जो विद्वान होते हैं इनकी जीविका क्या है? बोले मूर्खों विद्या से जीविका। मूर्ख व्यक्ति जो है वही विद्वानों की जीविका है। मानो हम कहीं न कहीं इस तरह से अपने अहम से जुड़ गए हैं कि हम एक और जिस वस्तु को चाहते हैं दूसरी ओर उसको नहीं चाहते। अभी जो सूर्य है वो निरपेक्ष है, इसलिए जब रात्रि में आप आकाश की ओर देखें तो लगता है कि चंद्रमा और तारे निमंत्रण दे रहे हैं, मुझे तो देखो, मुझ में कितनी चमक। किंतु दिन में सूर्य निकलता है और आप उसकी ओर देखने की चेष्टा करें तो सूर्य कहेगा मुझे मत देखो, जाके अपना काम करो। उसका उद्देश्य आपको कर्म की दिशा में प्रेरित करना है, अपने को चमकाना है। और उसमें भी एक तारतम्य होता है। रावण और भगवान राम की जो तुलना की गई वो इसी विचित्र अर्थों में की गई, जिसमें हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं और रावण सीता जी को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है। तो रावण सीता जी से कहता है कि लंका का सारा ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों में, और ये हमारी जितनी रानियां हैं वो तुम्हारी अनुकरी होंगी, तुम एक बार मेरी ओर दृष्टि डालो।
उस समय श्री सीता जी ने रावण को जिन शब्दों में संबोधित किया वो बड़ा विचित्र शब्द। उनका सुन दसमुख खद्दो, अरे जुगनू रावण, क्या तू समझता है कि कमलिनी जो है कभी जुगनू के प्रकाश में फिर सकती है? रावण के क्रोध की सीमा नहीं थी। मुझ जैसे प्रतापी को, जिसको सारे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति जानता है, उसकी तुलना जुगनू से, और श्री राम की तुलना रावण को सीता जी के सारे वाक्यों में सबसे अधिक बुरा क्या लगा? गोस्वामी कहते आप तो सुन खद्यो तो सम रावण भाव सुना, अपन मैं जुगनू हूँ और अयोध्या का सूर्य है, ये तो बड़ा भारी मेरा अपमान। और इतना उसको बुरा लगा कि क्रोध में तलवार लेकर के जाए। सीता जी ने जब रावण को जुगनू कहा तो क्या उसका अर्थ यह है कि सूर्य में प्रकाश बहुत होता है और जुगनू में कम होता है? तो सीता जी का उद्देश्य इससे बहुत आगे था, और ये है कि भाई चंद्रमा में भी प्रकाश, तारों में भी प्रकाश और जुगनू में भी प्रकाश, किंतु इन चंद्रमा और तारों में कम से कम इच्छा तो है कि थोड़ा प्रकाश फैले, और प्रकाश के द्वारा वो मान लीजिए पूरी अंधकार नहीं मिटा पाते, फिर भी तो कोई न कोई उपकार, कोई सेवा करते हैं। और जुगनू की व्याख्या भगवान राम ने लक्ष्मण से, रात का समय भगवान राम बैठे हुए प्रवर्षण पर्वत पर, और अंधेरे में जुगनू चारों ओर उड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा लक्ष्मण देख रहे हो ये कौन है? और तब उसमें भगवान ने जिन 3 शब्दों का प्रयोग किया वो बड़े सामने। भगवान राम ने कहा निशि तम घन खद्योत विराजा, जब गंभीर कर जुरा समाजा। जुगनू को देख करके ऐसा लगता है कि संसार के सारे गंभीर जो है वो एकत्र हो गए। और इन 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए, निशि रात्रि, तो रात्रि के बाद फिर तम शब्द की क्या आवश्यकता नहीं, निश के बाद तम कहा गया और तम के बाद छोड़ दिया। क्या कहना चाहते थे? निश माने रात्रि, तो जुगनू जो है वह यह तो चाहता ही नहीं कि दिन हो, प्रकाश। और उसकी याचना यही थी ब्रह्मा से कि महाराज दिन नहीं रात्रि अच्छी। रात्रि आ गई तो ब्रह्मा ने कहा अब तो तुम प्रसन्न हो। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, रात्रि तो है पर ऊपर आकाश में बहुत चमकने वाले हैं, इसलिए पूर्णिमा वाली रात्रि नहीं, अमावस्या वाली रात। रात्रि भी चाहिए और अमावस्या वाली भी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? बोले रात्रि वाले सूर्य नहीं चाहिए, अमावस्या का अर्थ चंद्रमा भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा ने कहा अब तो अमावस्या है, अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। उसने कहा नहीं महाराज, आकाश में अमावस्या की रात में भी बादल जरूर छाए, तो अमावस्या में चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा तो तारे भी दिखाई दे रहे, तो न सूर्य दिखाई दे, न चंद्रमा दिखाई दे, न तारे दिखाई दे, केवल हम दिखाई दे। यही जुगनू की वृत्ति। तो सीता जी का तात्पर्य था कि तुम तो केवल, तुम्हारा उद्देश्य तो अपने आप को ही प्रकाशित करना है, क्या तुम समाज को या संसार को या कोई प्रकाश दे रहे हो क्या? श्री सीता जी का उद्देश्य ये नहीं था कि तुम्हें चमक करो, पर उनका कहना यह था कि तुम तो जानते ही हो कि समाज में कहीं कोई प्रकाश का केंद्र न हो और उसमें केवल अपने आप को ही तुम चमकाने का प्रयत्न कर रहे हो। वस्तुतः यही मानव दृष्टि जो है। कुछ लोग जुगनू की तरह जो अतिशय अंधकार प्रिय हैं, कुछ उससे आगे बढ़े तो तारे की तरह, कुछ आगे बढ़े तो चंद्रमा की तरह, पर वो तो कहीं न कहीं अंधकार से संबंध जुड़ा होगा। सूर्य जो है, जब भगवान श्री राम धनुष यज्ञ के मंडप में मंच पर खड़े हुए तो गोस्वामी जी का उदय गए मंच पर रघुबर बाल पतंग
विकसे संत सरोज सब हर से लोचन करे। राम सूर्य का उदय हुआ और संत कमल के समान विकसित हो गए। सूर्य का उदय और धनुष का अंधकार दूर हो गया। धनुष जैसे सूर्य आता है तो वो अंधकार से लड़ता हुआ नहीं दिखाई देता, प्रकाश होते ही अंधकार की सत्ता विलुप्त हो गई। इस प्रकार से किंतु अब एक बड़ा विचित्र विरोधाभास रहा है। जब धनुष टूट गया और जनक नंदिनी ने जयमाल पहना दिया, उसी समय परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। परशुराम जी महाराज को हम लोग 24 अवतारों में मानते हैं, इनको पूजा करते हैं। और जो संयोग है कि दोनों का ही नाम राम। और इतना ही नहीं, जब परशुराम जी आए तो गोस्वामी जी से पूछा गया ये कौन है, चंद्रमा है, तारे हैं, या आप इनको क्या मानते हैं? तो गोस्वामी जी ने अपनी साहित्यिक भाषा में जो दर्शन प्रस्तुत किया वो बड़े महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी ने कहा कि अवसर सुनि शिव खग भंगा आए भृगुकुल कमल पतंगा। सूर्य आ गया। कितनी साहित्यिक और सांकेतिक भाषा है। अंधकार और प्रकाश ये तो परस्पर विरोधी भले ही जान पड़ते हो, पर श्री राम जी सूर्य और तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी भी सूर्य। क्या करना चाहते हैं? अंधकार से तो व्यक्ति बहुत घना अंधकार हो जाए तो व्यक्ति को घबराहट करती है, प्रयास करती है। जब श्री राम के रूप में सूर्य का उदय हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा राम सूर्य तो है पर रघुवर बाल बने। जैसे कार्तिक के महीने में, अगहन के महीने में प्रातः काल सूर्य निकले और परशुराम जी महाराज सूर्य तो है पर ये जेठ के दोपहरी वाले अंधकार भी दुख नहीं देता। प्रकाश भी अगर आवश्यकता से अधिक हो जाए, अगर ताप बहुत बढ़ जाए तो कैसे जैसे दृष्टि थे, अंधेरा हो जाए तो आप प्रकाश से आए। पर जेठ की दोपहरी में आप अंधकार की खोज में कमरे में चले जाओ, पर्दा गिरा दो, अंधेरा कर दो, मानो प्रकाश का जो अतिरेक, ये जो संतुलन है जीवन का, जो आदर्श है और जो राम राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है, और वो आवश्यक इस मानो अंतर बताना चाहते हैं। और उस अंतर के संदर्भ में ही परिचर्चा प्रारंभ की गई। परशुराम जी का उद्देश्य समाज में अन्याय को मिटाना। उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। उनके जीवन में कभी सिंहासन की पर बैठने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। जीवन में उन्होंने कभी किसी सुंदरी की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। वे जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहे। किंतु बहुत बड़ा त्याग करने मात्र से ही व्यक्ति बहुत बड़ा त्याग करे तो वंदनीय है, पूज्य है, लेकिन क्या उतने ही मात्र से समाज की समस्याओं का समाधान हो सकता है? कोई व्यक्ति बहुत बड़ा त्यागी हो, बहुत बड़ा त्यागी होना अपने आप में गुण है, पर इतना होते हुए उतने मात्र से व्यक्ति और समाज की सारी समस्याएं दूर नहीं होती। और तब मानो ये जो दोनों की तुलना है, का उस तुलना का यह संकेत है कि परशुराम जी भी तो राम थे, पर उनके समय में तो राम राज्य नहीं बना और वही श्री राम आए और वो राम राज्य बना।